जयपुर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय रोजगार मेले को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं भाजपा नेता सुमन शर्मा से। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी राजस्थान के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में। जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी किस तरह पिछले 2 साल से सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए और ये रोजगार मेले कितने महत्वपूर्ण हैं युवाओं के लिए? देखिए, राजस्थान के लिए अगर पिछले 5 वर्ष को हम देखते हैं तो विशेषकर युवाओं के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा था कि जितने भी एग्जाम्स हुए थे, चाहे किसी भी स्तर के हो, उसमें पेपर लीक के कारण उनके भविष्य को अंधकार ही मिला। उनके सपने को उड़ान न मिल सकी, बल्कि वो लोग इंतजार के इसमें बहुत सारे युवा अपने एज से भी आगे निकल गए, जो वो सरकारी परीक्षाओं में भाग लेने के रहते। तो बहुत दुर्भाग्य काल रहा वो पूरा 5 साल। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब गठित हुई तो कृत संकल्प हमारे मुख्यमंत्री का पहला संकल्प यही था कि युवाओं के साथ जो बेईमानी हुई, युवाओं के साथ जो धोखा हुआ, उसका हम लोग पूर्ण रूप से समाधान करेंगे और रोजगार को सृजन करेंगे। क्योंकि युवाओं का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब उनको रोजगार की आप अपॉर्चुनिटी देंगे। हमारी सरकार, हमें ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार ने 2 वर्ष पूर्ण किया। उसके साथ ही आपको बताते हुए ये प्रसन्नता है कि 2 लाख नौकरियां हमने निजी क्षेत्र में दिया। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि सरकार हमारी कितनी कृत संकल्प है उन युवाओं के आंसू पोंछने का काम कर रही है जिनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ। और बहुत सारे एमओयू हुए हैं रोजगार को सृजन करने के लिए भी। तो चारों तरफ नौकरियों के सृजन करने के लिए और युवाओं को नौकरी प्रदान करने के लिए, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, दोनों ही क्षेत्रों में हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं देख रही थी जब रोजगार मेला था, उसमें मुख्यमंत्री जी 12 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज, चाहे 20 लाख का पैकेज, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट जो भी युवा थे, तो उनके चेहरे की प्रसन्नता से आप अंदाज लगा सकती हैं कि राजस्थान के युवा अब सपने भी देख सकते हैं और सपने को साकार भी कर सकते हैं। क्योंकि बिना रोजगार के कोई भी युवा का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता है। जी सुमन जी, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में कहा कि युवा अब नौकरी देने वाले भी बने, तो इस पे भी है कि जैसे आपने कहा बहुत से एमओयू हुए हैं ताकि वो खुद के स्टार्टअप खोल सकें और खुद भी और नौकरी दे सकें। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि राजस्थान के युवा स्टार्टअप के क्षेत्र में कैसे चल रहे हैं? 2014 याद दिलाना चाहूंगी जब देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से आह्वान किया था कि हम रोजगार लेना या सरकारी नौकरी के इंतजार करने के बजाय, किसी सेठ या किसी के यहाँ काम करने के बजाय हम नौकरी देने वाले बने, रोजगार देने वाले बने। तो रोजगार देने के लिए बहुत सारी स्कीम लाई गई, जिसके तहत चाहे आप छोटे से स्कीम से ही तैयार हुई कि जो आईआईटीएन थे, ब्रेन ड्रेन हो रहा था हिंदुस्तान से भी, राजस्थान से भी बाहर जा रहे थे, पर उनको राजस्थान में ही एक्युमुलेट किया जाए, उनके लिए जॉब का सृजन के साथ उनको लोन की फैसिलिटी के साथ वो अपना व्यापार शुरू कर सके। चाहे मुद्रा लोन से मैं छोटी सी शुरुआत भी कहूंगी और बड़े तक वो सारे, इससे वो बहुत सारे 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ एक रोजगार शुरू किया और लोग रोजगार देने वाले बन गए। हमने देखा कि किस तरह से बहुत सारे आईपीओ खोला है, हमारे आईआईटीएन बच्चे जो बाहर थे वो वापस आए इंडिया में और अपने रोजगार को डेवलप करके लोगों को आज हजारों की संख्या में नौकरी प्रदान कर रहे हैं। वो कृषि का क्षेत्र हो या ज्वेलरी का क्षेत्र हो, चाहे कारपेंटर का क्षेत्र हो, चाहे आईटी के क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो सरकार ने सृजित किया उनके लिए कि आप आइए, आपको हम जमीन भी देंगे और आपको हम लोन भी प्रोवाइड कराएंगे और आप अपने सपनों को साकार राजस्थान में आके कीजिए और नौकरी देने वाले बनिए। तो ये बहुत ही सुखद प्रसंग है। मुख्यमंत्री जी भी यही चेष्टा कर रहे हैं राजस्थान में, और राजस्थान में छोटे छोटे उद्योग स्थापित हो रहे हैं और जो युवा ही कर रहे हैं। तो कहीं उद्योग लगता है तो आप ये मान के चलिए कि उसके साथ रोजगार, एक अगर रोजगार उद्योग स्थापित होता है तो उसके साथ कम से कम 1000 से 2000 कर्मचारियों को नियुक्ति मिलती है, नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है। तो यही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जब संकल्प किया कि गरीब को गणेश मान के काम करना है, तो केंद्र बिंदु में युवा, महिला, गरीब, यही बिंदुओं पर रख के किया गया काम। कृषि को कितना एडवांस बनाया, इसके साथ मैं तो अगर बात करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय मेरा बहुत कम है। रोजगार के बहुत सृजन हो रहे हैं। आप अगर देखेंगे राजस्थान को
चाहे पूर्वी क्षेत्र देख लीजिए राजस्थान का या पश्चिमी क्षेत्र देख लीजिए, किस तरह से बाड़मेर से लेके आप अगर इस साइड आ जाएंगी तो आपको रोजगार के बहुत सारे स्कोप, चाहे ड्रोन दीदी के रूप में देख लीजिए, चाहे आप सोलर ऊर्जा के रूप में देख लीजिए कि ऊर्जा एक ऐसी शक्ति बनी सोलर, जिससे आज लाखों युवाओं को लाभान्वित हो रहे हैं, नौकरी मिल रही है और किसानों को बिजली मिल रही है। तो कई एक पंथ कई काज की जो बात करते थे प्रधानमंत्री, वही देश में चरितार्थ हो रहा है, वही बिल्कुल आपने सुमन जी बिल्कुल सही कहा। जब नेतृत्व ऐसा होता है तो युवा भी बढ़कर आगे आते हैं कि हमें भी और दिशा मिलेगी और हम और अपने आयामों से और जुड़ पाएंगे और अपने रोजगार में बढ़ोतरी कर पाएंगे और साथ ही अपने प्रदेश का भी नाम करेंगे। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।